नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी के अड़िया गांव की, जहां मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो मासूम बच्चे कल का भविष्य हैं, वही बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल तक नसीब नहीं है। जी हाँ, आपको सुनकर जरूर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। यहाँ मासूम बच्चों को स्कूल के बाहर पढ़ाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। क्यों बच्चों को नहीं मिल रहा है स्कूल, क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे बाहर, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। जन शिक्षा केंद्र घनसोर क्षेत्र के संकुल केदारपुर के अंतर्गत ग्राम अड़िया में प्राथमिक शाला भवन कई वर्षों से अधूरा पड़ा है। यहाँ अधिकारियों के संज्ञान में मामला रहते हुए भी अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। यहाँ सरकार के बड़े बड़े वादे धराशायी नजर आ रहे हैं। मामला प्राथमिक शाला अड़िया का है, जहाँ पर अतिरिक्त भवन निर्माण होना था, लेकिन कई वर्षों से लेटर हेड में जाकर ये अधूरा पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अड़िया ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी, जनपद पंचायत घनसौर और ग्राम पंचायत अड़िया एवं तकनीकी अधिकारियों की मिलीभगत से बच्चों का भविष्य यहाँ पर खतरे में नजर आ रहा है। यहाँ शिक्षक 35 बच्चों की शाला भवन के बाहर धूप पर बैठाकर पढ़ाई करवाते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। घनसोर जनपद शिक्षा केंद्र के बीआरसी यहाँ निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आज तक बीआरसी अधिकारी को यहाँ बच्चों की परेशानी नजर नहीं आई है। मेरी बिटिया यहीं पे पढ़ती है, यही प्राइमरी स्कूल पे, चौथी क्लास पे, एक 5वीं पे है। ये 5 साल से खंडर है, स्कूल अधूरा है और बरसात में दिक्कत होती है। अभी तो चलो मौसम खुला है तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, पर एक रूम में 5 क्लास कैसे लगेगा? इस चीजें हम शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई पंचायत में भी लिख के दिए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सर ये अब इतना बड़ा खंडर 5 साल से पड़ा है हमारा, ये बच्चे बाहर हमारे पढ़ रहे हैं। इधर एक ही स्कूल में 5 क्लास कैसी लगेंगी सर? इधर कैसी लगेंगी इधर? आप ही बताओ ना सर। तो ये 5 साल से पड़ा है हमारा खंडर, तो बच्चे लोग तो ऐसे बाहर बैठेंगे तो हो गया उनका, तो उनका भविष्य खराब नहीं होगा सर? बिल्कुल। और माँ साहब तो ऐसे माँ साहब तो पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल, हमारे ग्राम के जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल वालों से ज़्यादा माइंडेड है। अभी उनके सामने अगर पुराने बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो निकल गए यहाँ से, उनको बैठा दें खाली, तो इंग्लिश से लगा के, गणित से लगा के हर चीज़ उनको बनता है। अभी प्राइवेट के बच्चों को अगर तुम रामायण पढ़वा लो तो नहीं पढ़ सकेंगे। जी सर, मैं ग्राम पंचायत नंडिया से बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ बच्चे लोग भी आते हैं। मेरी बच्ची कहना चाहिए अभी तो 5वीं क्लास में है, प्लस छोटा वाला बच्चा दूसरा क्लास में पढ़ता है। आज कहना चाहिए लगभग में 5 साल हो गया। शंकर करियाम उस समय भी सरपंच थे। इसके बाद भी ये कार्यक्रम को हमने लगाए और प्रगति में लगाए। बाबा आज भी विधायक है। आज हमारे चाचा गोवर्धन सिंह जी जो जिला सदस्य हैं, पर कोई प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है हमको। आज बच्चे लोग बाहर बैठे हैं, हमें भी दुख लगता है। मेरे अकेले नहीं है, मेरे गांव बस्ती के सभी लोग हैं। पर इस प्रचार में मैंने जनपद अध्यक्ष को भी बोला था, जिला अध्यक्ष को भी बोला था, विधायक जी को भी बोला था, पर नहीं हुआ। इसके लिए कोई निराकरण नहीं होता है। अब समस्याएं हो रही, बच्चों की परेशानी है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल सही साट है नहीं है। बिल्डिंग गिर रही है, ये बनी नहीं है। अच्छा, ये अभी तो ये बिल्डिंग नई थी ना, तो गिरने कैसे लगी? अब सरपंच जी ने तोड़ ताड़ करवा के नया बनवाए। अच्छा, 8-9 साल से तो हो गया। अच्छा, अभी तक बना ही नहीं, बन नहीं अधूरा पाया, बना है। अधूरा बना है। हाँ। सर यहाँ एक कक्ष में 5 क्लास हैं जी, एक कक्ष में 5 क्लास हैं और दरसंख्या 35 जी, दरसंख्या 35 हैं। अब सर एक कमरा में। मैडम अभी ये तो ठीक है, बरसात गर्मी में क्या करेंगे आप? सर क्या है, जब बरसात आती है तो एक ही कमरे में लगाते हैं, 1 से 5वीं तक। जी। तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती? बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है सर जी। अभी तो बाहर बैठालते हैं, घर ये ठंडी समय का बाहर बैठाल दिए, जैसे भी धूप लगेगी फिर अंदर ले जा ले।
के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, चलिए अभी तो ठंड का समय है, जी। अभी जब गर्मी पड़ेगी और बरसात पड़ती है तो उस समय आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं और कहाँ बिठालते होंगे? एक ही कक्ष में हम लोग मैनेजमेंट करते हैं जी, और एक ही कक्ष में बिठाल करके जैसा भी है हम लोग पढ़ा। पहली से पांचवी तक है तो पांचवी के बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते होंगे? पहली के बच्चे और पांचवी बच्चे में बहुत अंतर पढ़ाने में। अंतर बहुत पड़ता है सर, क्योंकि अब एक को पढ़ा रहे हैं, एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं, दूसरा डिस्टर्ब होता है। इसलिए क्या है, इसको ये जो है हमारा भवन कहना चाहिए, इसको निर्माण अधीन है, तो इसको अतिशीघ्र बनवाने का कष्ट करें महोदय जी। सिवनी जिले की जनपद पंचायत धनसौर की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ पे जो कार्य कराए जा रहे हैं वो इतने स्लो कराए जा रहे हैं, या तो वो खंडर का रूप ले रहे हैं। इसके जो पीछे आप प्राथमिक स्कूल देखेंगे, और हम जब यहाँ से निकल रहे थे तो बच्चों की हमने देखा तो पहली से पांचवी तक के बच्चे, कुछ बच्चे बाहर बैठकर पढ़ रहे थे। जब हमने शिक्षक से पूछा कि ऐसा क्यों और कितनी देर इनको धूप में या बाहर बिठाला जाएगा, तो शिक्षक के द्वारा बताया गया कि मेरे स्कूल में पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चे हैं, करीब लगभग 35 बच्चे हैं, और 35 बच्चों को एक ही कमरे में पढ़ाने में बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। हम थोड़ी देर 12 बजे या 11 बजे तक बच्चों को बाहर बिठालते हैं और उसके बाद अंदर ले जा लेते हैं, और बरसात और गर्मियों में लगातार अंदर पढ़ाते हैं। अगर हम बात करें तो सीधी बात यह है कि इसके पीछे जो आप खंडर देख रहे हैं, ग्राम पंचायत को सरकार के द्वारा अतिरिक्त कक्ष दिया गया था कि अतिरिक्त कक्षों में, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बार दर्शक को जरूर दिखाएं कि ये यहाँ पर पूरे में चारों उग गए। एक बार कैमरामैन दिखाएंगे हमारे, और खंडर का रूप ले लिया है। ग्राम पंचायत के द्वारा यह बिल्डिंग बनाई जा रही थी, और मैं 5 साल पहले इसका पैसा तो आ गया, क्या वो पैसा भ्रष्टाचार में यूज हो गया इंजीनियर के द्वारा, या फिर ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव या सरपंच ने पैसे निकालकर अपने निजी कार्य में लगा लिए हैं? इनके भ्रष्टाचार के कारण बच्चों की पढ़ाई है और बच्चों को बाहर बैठने में मजबूर होना पड़ता है। अगर शासन प्रशासन ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर या इसकी जांच नहीं करेंगे तो बच्चों के और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। चलिए देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर स्कूल का ये मामला सामने आया है, अड़िया का ये पूरा मामला है, जहाँ पर 5 साल हो चुके हैं बच्चे इस तरह बाहर बैठकर धूप में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उनकी नजर इन पर नहीं पड़ रही है। 5 साल हो गए लेकिन अभी तक किसी की नजर इन पर नहीं पड़ी है। दावा किया जा रहा है कि कई लोगों को यहाँ पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी मामला संज्ञान में नहीं आना बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो रही, साथ ही स्कूल के हाल हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। अतिरिक्त कक्ष जो बनाया जाता है ये वो है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि घास फूस झाड़ियां उग आई हैं। ये स्कूल है और यहाँ पर बच्चों को पढ़ना है, लेकिन बनेगा कब, ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे आज हम। हमारे साथ महेंद्र अग्रवाल संवाददाता सिवनी से जुड़ गए। महेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर स्कूल के हालत देखकर तो लग रहा है स्कूल कम खंडर ज्यादा लग रहा है। खंडर नुमा स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाने के लिए बैठाया गया, या फिर बाहरी बच्चे पढ़कर यहाँ पर पूरी जितना भी इनको पढ़ाई करनी है यहाँ पर स्कूल में 5वीं क्लास से अभी तक यहाँ पर जिस तरीके से हाल देखे जा रहे, 5 साल हो गए, क्या बाकी की पढ़ाई भी इस तरीके से करेंगे ये लोग? वैशाली जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पहले भी इस चीज का मैंने जिक्र किया है अपने में कि लगातार जो कार्य 6 महीने या 8 महीने या साल भर में पूरे होने चाहिए वो जनपद पंचायत धनसौर में पूरे नहीं हो रहे हैं। चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे भवन, स्कूल भवन हो, चाहे स्कूल में रोड निर्माण कार्य हो, 7-7, 8-8 साल तक जो कि पंचायत दर्पण में वह देखते हैं कि कार्य चालू है, जबकि उनकी समय सीमा एक निश्चित कार्य शुरू होने से पहले ही हो जाती है कि यह इतनी समय सीमा पर बन जाना चाहिए। जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल में मासूम बच्चे पहली से 5वीं तक पढ़ते हैं, शिक्षक अपनी पढ़ाई कराते हैं, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि हमारा जो स्कूल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। हमारे द्वारा शासन प्रशासन से मांग की गई और शासन प्रशासन ने कई लाखों रुपए का फंड दिया ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को,
कि आप अतिरिक्त कक्ष बनाकर बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जाए, लेकिन ये 7 से 8 साल हो गए एक ही स्थिति में डला हुआ है स्कूल, जो कि अतिरिक्त कक्ष नहीं बन रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सूत्र बताते हैं कि इसका पैसा तो पूरा निकाल लिया गया है सरपंच सचिव के द्वारा, लेकिन इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस ग्राम पंचायत में ये अकेले निर्माण कार्य नहीं है, ऐसे कई निर्माण कार्य हैं जो कि अधूरे डले हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं इस पे जनपद पंचायत में जो बैठे अधिकारी जो कि जांच करता है सरकार की तरफ से, वह आकर जांच तो कर जाते हैं, तो अपनी कलम में लिखते क्या है, जो साल भर के अंदर स्कूल का निर्माण कार्य हो जाना था वो आज 5 से 7 साल हो गए निर्माण कार्य नहीं हुआ है। उसमें जो लोहे की राड वगैरह है, जो मटेरियल लगा है, वह अब खत्म की स्थिति में है। क्या ऐसे ही जांच करके अधिकारी, शासन प्रशासन या कर्मचारी अपनी जेब भर रहे हैं? ये तो सवाल का निशान है। ये बच्चों के जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हीं बच्चों के लिए ऐसा भ्रष्टाचार, उन्हीं की व्यवस्थाओं पे पतीला लगाना कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। और जनपद पंचायत सीओ जो बैठे हैं, जो कि बड़े अधिकारी माने जाते हैं इसकी, उनके द्वारा भी ध्यान न देना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय तो है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला उठ रहा है, कह रहे हैं कि राशि जो है सरपंच और सचिव की तरफ से निकाल ली गई है। क्या सरपंच से इस मामले में आपकी कोई बातचीत हुई अब तक? सरपंच जो कि जिसे सरपंच के कार्यकाल में यह बनाया गया था, वह सरपंच इस कार्यकाल में हार चुका है। नए सरपंच ने अपनी उपस्थिति की है, वह उनका कहना है कि मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जो सचिव और सहायक सचिव जो सरकारी कर्मचारी शासन प्रशासन से नियुक्त होते हैं कार्य के लिए, और उन्हीं के सिग्नेचर से और उन्हीं के मापदंड से एक रुपये निकलता है शासन प्रशासन का, तो वो तो अभी वहीं बने हुए हैं। उनसे कैमरे के सामने या बात करने की कोशिश की जाती है तो वो वह बात नहीं करते हैं। जनपद पंचायत सीओ की बात की जाए घनसौर की, तो वह भी कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते हैं। बोलने के लिए कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते। ग्रामीण परेशान है और जांच करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर मिली भगत का जो है मामला सामने नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से महेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे, इनकी पढ़ाई तो प्रभावित हो रही, एक ही कक्षा में स्कूल लगाना बड़ी बात है और फिर अब इस मौसम में बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, 5 साल से यही हालत बने। लेकिन जिस तरीके से राशि के दुरुपयोग की बात भी यहाँ पर सामने आ गई, स्कूल तो 5 सालों से अधूरा पड़ा है, तो क्या जिस तरीके से यहाँ पर ये भी जानकारी मिली कि बीआरसी यहाँ पर निरीक्षण करने आते, तो बीआरसी को क्या इतनी सारी परेशानियां दिखाई नहीं देती हैं? इनके 2 रूप होते हैं। जन शिक्षक जो होते हैं, जन शिक्षक को महीने में 1 बार आना होता है, और बीआरसी जो इनके ब्लॉक के अधिकारी कहलाते हैं, जिनके द्वारा हमेशा जांच में और नोट शीट में लिख के जाना पड़ता है कि क्या व्यवस्था है स्कूल में और क्या समस्या हो रही है। मगर बीआरसी और इन अधिकारियों के द्वारा आगे अधिकारियों को अवगत नहीं कराना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर पैसे किसी कारण निकाल कर किसी ने खा लिया है तो बच्चों की कम से कम अन्य फंड से हमारी ये थी कि सुविधा करके उसमें लेंटर डाल के बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्थित कर दी जाती, क्योंकि एक ही कक्षा में जब 5 बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पहली के बच्चे दूसरे के बच्चे के जो पढ़ाने का वो हल्ला गुल्ला या खेल कूद करके पढ़ाया जाता है। लेकिन जो कक्षा 5वीं के बच्चे हैं वो तो पढ़ाई में अव्वल हो जाते हैं और उनकी जो कोर्सेस अगर ऐसी जमीनी तरीके से सरकार का कहना है कि पढ़ेंगे बच्चेंगे तो बढ़ेंगे बच्चे, तो पढ़ ही नहीं पाएंगे बच्चे तो कहाँ से बढ़ पाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं। महेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे। आनंद अग्रवाल, ग्रामीण रोजगार सहायक, हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, ये घनसोर क्षेत्र के संकुल केदारपुर के अंतर्गत ग्राम अड़िया का मामला सामने आया। पूरी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से स्कूल भवन जो है पूरी तरीके से जर्जर है, स्कूल बना नहीं है, बच्चे 5 सालों से स्कूल के बाहर धूप में बैठ के खुले आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। जानकारी है आपको? जी मैम, ऊपर शिकायत भी की गई है इसके उसमें जी, तो राशि आ नहीं पाई है। वो एक जो बन रहा था जी स्कूल भवन अतिरिक्त कक्ष, राशि आ नहीं पाई है, ये आपका कहना है? राशि नहीं आ पाई है जी। पहली किस्त आ गई है जी। जी, पहली किस्त कब आई थी? जी मैम, पहली किस्त आ चुकी है। कब आई थी ये पहली किस्त? वो 5-6 साल पहले आई थी शिक्षा उससे, लेकिन तो वो अभी जी 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 कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए।
जी, उसके बाद आ नहीं पाई है, तो इस कारण वो अधूरा पड़ा है। 5 सालों से राशि नहीं मिल रही आपको, आप लोगों की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया मामले में? कई बार जानकारी दी गई है, मगर इसके बाद भी ऊपर से कोई वो नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से आनंद जी ये भ्रष्टाचार का यहाँ मामला उठ रहा है, पुराने सरपंच जो यहाँ पर थे और सहायक सचिव, इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि राशि पूरी आ चुकी है लेकिन राशि को निकाल लिया जाता है, राशि का दुरुपयोग किया गया है यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है मैम, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, ये हम आपको सुनवा देंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, लेकिन आपको रोकना चाहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। हरिश्चंद्र उइके प्रभारी प्रधान पाठक हमारे साथ जुड़ गए। हरिश्चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिश्चंद्र जी, आप ही के क्षेत्र का स्कूल का मामला सामने आया जहां पर स्कूल भवन नहीं मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाई बाहर कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या परेशानी क्या आ रही, स्कूल क्यों नहीं बन पा रहा है? मैडम जी, यहाँ पर क्या है, बहुत पहले क्लास शाखा से भी चेकिंग की गई जी, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ भी, और हम लोगों ने अभी दिया इसकी जानकारी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा। तो कल परसों मीडिया प्रभारी आए तो उन्होंने देखा जी, और ये सारी बातों को अपने अमल किया, और इसके बाद क्या है, उन्होंने ले गए हैं जानकारी कि क्यों नहीं बन पा रहा है यहाँ स्कूल। बिल्कुल जानकारी तो है, रूप में भी ऊपर दे दिया गया है। जी। अच्छा, लिखित में आप लोगों ने दिया है कई बार? जी। विधायक तक आप लोग पहुंचे, ये जानकारी हमें मिली है जी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीआरसी महोदय हैं, निरीक्षण करने आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। तो क्या उनको ये परेशानी दिखाई नहीं दे रही है? लगातार 5 वर्षों से यही हालात बने हैं, उनको ये परेशानी दिखाई नहीं दे रही है क्या? क्या बताऊं, चुनाव के समय अधिकारी आते हैं, उनको भी बताया जाता है। जी जी, ठीक है। हरिश्चंद्र जी, आप लोगों ने इस मामले में अभी जिस तरीके से आपने कहा कि ऊपर तक लिखित में शिकायत दे दी गई है, विधायक तक पहुंच गए हैं, उनकी तरफ से जवाब क्या मिला आप लोगों को, जरा बताएंगे? अभी तो कुछ भी जवाब नहीं मिला मैडम जी। अच्छा, कोई जवाब आप लोगों को नहीं दिया गया है? जी। ठीक है। आनंद जी, सुना आपने, कोई जवाब नहीं दिया गया है, बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, क्यों, आखिर क्यों ऐसा? ये हाल स्कूल का जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, ऐसे स्कूल होते हैं क्या, ये ऐसे हाल होते हैं क्या स्कूलों के? नहीं होते मैम, मगर अब क्या करें, वहाँ पर बिल्डिंग के लिए आया था जी, तो सेकेंड राशि आ जाएगी तो उसका वो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो राशि ऐसे नहीं आएगी ना, राशि की अगर जिस तरीके से यहाँ पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे। ठीक है, हम आपको सुनवा देते। आप वहाँ पर किस पोस्ट पे है, जरा बताएंगे आप? GRS में। जी, GRS। आपका काम क्या है वहाँ पर, ये बता दीजिए जरा दर्शक। जी, ग्राम रोजगार सहायक सचिव है। सहायक सचिव है, ठीक है, यही हम आपको जानकारी हमें आपसे लेनी थी। ठीक है, हमारे संवाददाता मौके पर हैं और हमारे संवाददाता हमको जानकारी भी दे रहे हैं, जरा सुनिएगा। आनंद जी, आप ही को सुनवाना है। जी महेंद्र जी, सहायक सचिव हमारे साथ जुड़े हुए आनंद अग्रवाल, इनका कहना है कि राशि इनको नहीं मिल रही, 5 साल का समय हो गया है, राशि इनको नहीं मिल रही, जरा जानकारी दीजिए इनको। जी आनंद जी, समय आप आनंद जी, आप उस समय वहाँ पे सचिव थे जी, सचिव के पद में भी थे क्या आप? आपके सामने यह राशि आई जी, आप उस समय फुल फ्लैश सचिव के पद में पूरे सचिव का कार्य कराया है और इतने सारे आपने निर्माण कार्य कराए गए हैं, आज भी आपके कार्य के अधूरे दिखते हैं, जिसमें एक में भी आपने सीसी जारी नहीं कराया है। सभी कार्य में ये नजर आता है कि काम अधूरा है। तो आपके कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों है कि स्कूल जैसी चीज को लेकर आप में कार्यकाल में अधूरा दिखाया जा रहा है? चलिए आनंद जी जवाब दीजिए। सेकेंड किस्त नहीं आ पाई है सर, इस कारण वो रह गया है। तो आनंद जी यही तो जानना चाह रहे हैं। जी जी, अभी आपने पहले कैमरे के सामने एक किस्त बताया, अब आप 2 किस्त बता रहे हैं। 2 किस्त में टोटल है आपके पास कितना अमाउंट आया? मेरी बात सुनिए, पहली किस्त आ गई है, दूसरी नहीं आई है। तो दूसरी किस्त नहीं आई है। एक किस्त पहले कितनी आई आपकी? जी सर, पहले कितनी किस्त आई थी? कितनी आई? पूर्व सचिव थे ना, उनके समय में कार्य हुआ था। वो कितनी आई है किस्त आप जो बता रहे हैं? किस्त की पूर्व सचिव थे ना, उनके कार्यकाल में। आपको यहाँ पर कितना समय हो गया? आनंद जी आप बता दीजिए, आपको कितना समय हो गया यहाँ पर?
जी मैम। आपको यहाँ पर कितना समय हो गया है? आपको कितने साल हो गए? 10 साल हो गए हैं। आपको सचिव बने हुए 10 साल हो गए? 10 साल में तो आपको, आनंद जी, आपको सचिव बने हुए 10 साल हो गए हैं जी। 10 साल में आप मुझे बताइए, जिस तरीके से हमारे संवाददाता पूछ रहे हैं, बराबर आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके कार्यकाल में काम अधूरे पड़े रहते हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप पूर्व सचिव की बात कर रहे हैं। 10 साल तो आपको खुद हो गए, 5 साल से स्कूल की हालत खराब है, जवाब दीजिए, राशि नहीं आ रही है। सचिव अलग होता है मैम, सचिव सहायक सचिव हूँ मैं। तो आप सहायक सचिव है, 10 साल आपको भी हो गए, तो आप सहायक सचिव के तौर पर तो है ना, लेकिन राशि नहीं आ रही है, तो आप लोगों को ही तो कदम उठाना है। इस पर क्यों कदम नहीं उठाए जा रहे? जो बिल का व्यवहार है वो आपके पास था। सुनिए, ऐसे स्कूल जो है, बिल्डिंग है अभी बहुत सारी से पंचायतों में जिनमें राशि नहीं आ रही। इतनी जगह में आप या मैं बता दीजिए, हम जिला पंचायत, जनपद पंचायत सीओ मैडम से मुझे तो ये जानकारी आप दोनों को रोकना चाहेंगे, आप दोनों को रोकना चाहेंगे, बिल्कुल आप दोनों को रोकना चाहेंगे, दोनों बने रहिए हमारे साथ। राजेश नामदेव, जनपद उपाध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। राजेश जी, ये अंडिया का मामला सामने आया, जहां स्कूल प्राथमिक शाला जो है, जानकारी तो होगी ही आपको कि प्राथमिक शाला जो है 5 सालों से खुले आसमान के नीचे लग रही है, लेकिन स्कूल के हालत इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि स्कूल के कमरों में घास फूस उग गई है। मैडम, इस मामले में कलेक्टर मैडम को और अधिकारी कर्मचारियों को सबको जी सूचना भी दी गई है और शासनीय स्तर में इस पे कार्रवाई चल रही है। अभी चूंकि कोई परिणाम सामने आए नहीं है इसमें, और आश्वासन मिला है कि अति शीघ्र उस पर कार्य किया जाएगा। लेकिन राजेश जी, जनपद उपाध्यक्ष हैं आप, आपने कहा जानकारी दी गई है, कलेक्टर तक जानकारी पहुंच गई है, कब पहुंची है ये जानकारी? मैडम, जो हमारी कलेक्टर मैडम है वो सतत मॉनिटरिंग कर रही हैं और उन्होंने शासन लेवल में जानकारी भेजा हुआ फंड के लिए। नहीं, जानकारी आपको कब मिली है, उनको कब मिली है, ये जानना चाह रहे हैं हम। कितना समय हो गया जानकारी? मैडम, विगत हम 1 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं, चूंकि अब शासन के पास फंड के अभाव में काम लंबित पड़ा है, अभी तक ऐसी जानकारी आई है मैडम। 1 साल से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, 1 साल का समय आपको लग रहा है कम होता है? 1 साल का समय, 1 साल से आपका प्रयास सफल नहीं हो पाया, मन से प्रयास नहीं करा था क्या आपने? शासन स्तर से फंड रिलीज होगा तभी तो काम होगा ना मैडम। तो ये किसका जिम्मेदारी, किसकी है? शासन स्तर की है मैडम, जो है कोई जानकारी उन तक कौन पहुंचाएगा? आवाज ऊपर, हम लोगों का काम शासन तक अपनी आवाज उठाना और पहुंचाना रहता है मैडम। फंड तो जब रिलीज होगा तभी काम होगा। ठीक है, ये तो जानकारी हमें है कि आवाज उठाने का काम आपका है, फंड तो वही देंगे, तो वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। 1 वर्ष में आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई, इतनी धीमी आवाज उठा रहे थे क्या आप लोग की 1 वर्ष? मैडम, ये शासन स्तर का मामला है, इसमें हम जनप्रतिनिधि आवाज ही उठा सकते हैं मैडम, और इस पे क्या कर सकते हैं? तो हम सतत नहीं, आपके पास प्रभार तो है ना, आपके पास दायित्व तो है ना, आप क्यों नहीं आवाज उठा सकते? जनता के साथ आप आवाज उठा सकते हैं सर। आवाज हमारी, हमने पत्राचार भी किया है शासन को और उस पर आश्वासन भी आया है, बाकी अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है उस पर। वही तो कह रहे हैं, 5 साल हो गए हैं यहाँ पर, बच्चों के हालात ये हैं कि खुले आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या मुझे बताइए, आपके क्षेत्र में इस तरीके के स्कूल होना चाहिए? बच्चों का भविष्य यहाँ पर गढ़ा जाना चाहिए? क्या ऐसे हालात होना चाहिए स्कूलों के? इस पर जानकारी दे दीजिए मुझे। मैडम, ऐसे हालात तो नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं जी, और आश्वासन भी मिला है, मगर अभी आश्वासन के सहारे काम चल रहा है। देखिए, आश्वासन तो कई सालों से मिलता आ रहा है। ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि आश्वासन तो लंबे समय से मिलता आ रहा है। 5 साल हो गए आश्वासन मिलते मिलते, विधायक जी की तरफ से भी आश्वासन उनको कई बार मिल चुका है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। स्कूल आप गए हैं वहाँ पर? जहाँ तक विधायक जी की बात है तो वो भी अपने लेवल में सतत प्रयास कर रहे हैं, और इस बार उन्होंने से हमने बात भी रखा है कि इसको विधानसभा में उठाइए आप, जो है, ताकि हमारे आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे को सुविधा हो सके। तो विधायक जी की ओर से भी हमें पूर्ण आश्वासन मिला है। लेकिन आश्वासन पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आपने स्कूल के हालात देखे जाकर? हाँ मैडम, मेरा देखा हुआ है। तो क्या ये तस्वीरें आप लोगों को विचलित नहीं करती हैं कि स्कूल खंडर पड़ा हुआ है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं? मैडम, उस पर फंड के अभाव में हम लोग आवाज, तो इतना समय लग जाता है क्या फंड आने में? इतना समय लग जाता है? 5-5 साल लग जाते हैं फंड आने में। अब मैडम, ये शासन की पॉलिसी है, उस पर मतलब शासन इतनी धीमी गति से चल रहा है, ये कह सकते हैं कि शासन इतनी धीमी गति से चल रहा है। आनंद अग्रवाल, सहायक सचिव, हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, राशि का रोना यहाँ पर रोया जा रहा है, राशि नहीं मिल रही है, तो इस तरीके से ये मामला तो उलझा रहेगा। अभी तो स्कूल खंडर है, कल गिर जाएगा, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई और कहाँ करवाई जाएगी? जरा बताएं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है?
जी, मिडिल स्कूल में अतिरिक्त कक्ष जी, पंचायत में भी कक्ष है, उनसे बोला भी गया था कि यहाँ क्लास लगा सकते हैं आप चाहें तो वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक ही क्लास में, आप मुझे बताइए, एक ही क्लास में 5वीं तक के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो कौन से बच्चा क्या पढ़ाई करेगा, इसका जवाब दे दीजिए। जी मैम, ये तो है, उनसे तो बोला गया है अतिरिक्त कक्ष है मिडिल स्कूल में और यहाँ पे क्लास लगा लें आप। यही तो आपको बता रहे हैं, यही तो हम आपको बता रहे हैं कि आप हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी आप बात करें ना, आप उस पर जो है हम बिल्कुल सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लग रहा है, हम लोग सबसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे आग्रह है, आप शिक्षा मंत्री जी को जोड़िए और वरिष्ठ जो PS लेवल में है, हम छोटे जनप्रतिनिधि, हम अपनी आवाज देखिए, हम सबसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार सबको फोन लगा रही, सबको यही बताना चाहेंगे, लेकिन आप ही के यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी जिनको नियुक्त किया गया है, फोन उठाना नसीब जो कह रहे हैं फोन उठाना जरूरी नहीं समझ रहे। अभाव में अधिकारी कर्मचारी क्या करेंगे? ये मामला छोटे जनप्रतिनिधियों में नहीं उठाना चाहिए, आपको मंत्री जी लेवल में उठाना चाहिए, PS लेवल में उठाना चाहिए। हम लोगों के पास जोड़ रहे हैं नहीं है। देखिए, हम तो सभी से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब छोटे लेवल के अधिकारी अपने बड़े अधिकारियों तक खबर पहुंचाएंगे, जब छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों तक खबर पहुंचाएंगे, जभी तो यहाँ पर काम होगा। लेकिन यहाँ पर तो सभी हाथ खींच रहे हैं। आपसे आग्रह है, आप प्रदेश स्तर में ये बात उठाइए तो कुछ हमको फायदा होगा। बिल्कुल, बात सब जगह जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि बात कहीं नहीं जाएगी? बात सब जगह जाएगी, केवल आपसे ही बात नहीं की जा रही है, बात हर एक इंसान से की जा रही है। लगातार फोन लगाया जा रहा है सबको, लेकिन हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप ही के आके जो अधिकारी जिनको बैठा के रखा, फोन उठाना नहीं समझ रहे हैं जरूरी, और अगर फोन उठा लेते हैं तो मामला सुन के काट देते हैं। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आप इस बात को थोड़ा बड़े स्तर में उठाइए जो है, तो उससे कुछ समाधान निकलेगा। मैडम, हम छोटे जनप्रतिनिधि, छोटे अधिकारी कर्मचारियों के पास फंड के अभाव में कैसे कार्य करें? लेकिन छोटे अधिकारी, देखिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, छोटे अधिकारी मान रहे हैं, लेकिन आप लोग अपनी आवाज बुलंद करवा सकते हैं लोगों के साथ जाके। आप लोग अपनी आवाज बुलंद करवा सकते हैं। अगर आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप लोग अपनी आवाज बुलंद करवा सकते हैं। सहायक सचिव भी हमारे साथ जुड़ गए, वो भी ये कर सकते हैं। ग्रामीणों को इकट्ठा करिए, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो तमाम रास्ते हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि आप इस बात को प्रदेश स्तर में उठाइए, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल, हम आपसे अनुरोध करना चाह रहे हैं कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, ट्राइबल मिनिस्टर जी हैं, आप उनके समक्ष ये बात रखिए तो हमारे आदिवासी बेल्ट को इसमें कुछ न कुछ राहत मिलेगी। मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं हम वो समझ रहे हैं। बिल्कुल, हमारी आवाज सब तक ही पहुंचेगी, क्योंकि कई अधिकारी इस समय टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे लेकिन बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये समझ लेना कि अधिकारी सब जानते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे अधिकारियों को तो पद पर बैठाया हुआ है, आराम फरमाते नजर आते कुर्सियों पर, लेकिन काम करना नहीं चाहते, जनता का, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है हमारी टीम की तरफ से। बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है, कोई भी जवाब नहीं देना चाह रहा है यहाँ पर। मैडम, हम तो आपसे पुनः अनुरोध करेंगे कि इस बात को आप हमारे मंत्री जी, विभागीय शिक्षा मंत्री जी के लेवल में उठाएं। तो आप भी तो ये जनपद उपाध्यक्ष है ना, आप भी तो जनपद उपाध्यक्ष है। अगर कलेक्टर तक आपको ये बात कहे हुए 1 साल हो गया तो आप वापस कलेक्टर तक जाइए। हमारी कलेक्टर मैडम सतत प्रयासरत हैं और वो अपने स्तर में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं हो रहा है, प्रदेश स्तर में पहुंचा रही हैं। हम ये नहीं कह रहे काम नहीं हो रहा, लेकिन वापस से उनसे 1 साल हो गया, संपर्क तो करिए कि 1 साल हो गया, अभी तक आखिर ये काम क्यों नहीं हो पाया। बच्चे वहाँ पर दिखाइए, उनको बच्चों के हालात दिखाइए, उनको वहाँ पर लेकर आइए, दिखाइए बच्चे कैसे वहाँ पर स्कूल के बाहर पढ़ रहे हैं, तब तो उनको समझ में आएगा ना, तब तो वो करेंगी ना। ये काम तो आपके हाथ में है, ये तो आप कर सकते हैं, प्रयास करते हैं जो है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद जी, जिस तरीके से सहायक सचिव तो आप भी हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि अगर बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं जवाब दिया जा रहा है। जी आनंद, यहाँ पर आके बच्चों को जो नहीं आ पा रहे हैं जी, या वहाँ नहीं बन रहे हैं तो यहाँ पर क्लास लगा लीजिएगा। लेकिन आनंद जी, एक ही क्लास में 5वीं तक की पढ़ाई कैसे हो पाएगी? जरा संभव है ये बता दीजिए। बच्चों की पढ़ाई तो खराब होगी ही ना, एक ही क्लास में कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा? तो वहाँ टीचरों से बोला भी गया है कि ये अतिरिक्त कक्षाएं में पढ़ाई करवा दीजिए, जो क्लासें हैं तो उनमें लगा लीजिए। जी ठीक है, हमारे टीम की तरफ से जब फोन लगाया गया, कोई BRC बघेल करके है उनका नाम, जब उनको हमारी टीम उनको जानकारी दे रही है तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे कि आप हमें क्या जानकारी देंगे, हम खुद जानकारी लेंगे। तो भाई बघेल साहब, अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी तो हम ही देंगे आपको। आप तो 5 सालों से वहां पर जा रहे हैं, भ्रमण करके आ रहे हैं, बच्चों की हालत नहीं दिख रही है आपको, तो जानकारी तो हम ही देंगे ना आपको। बघेल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो
अगर आप सुन रहे हैं, जरूर सुन रहे होंगे आप, और अगर नहीं सुन रहे होंगे तो जानकारी आप तक पहुंच जाएगी जानकारी आप तक, की जानकारी हम ही ने दी है आपको। आप तो वहां पर जाते हैं, 5 सालों से भ्रमण करने जाते हैं और वापस आ जाते हैं। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल महेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। छोटे स्तर के अधिकारी कहते हुए नजर आते हैं कि उनको जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो आश्वासन दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि भ्रष्टाचार का मामला तो है, कोई भी कुछ करना नहीं चाहता, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब ये घूम फिर के सब भ्रष्टाचार में है, उस बिल्डिंग को गिरा देंगे धीरे से करके, फिर वो ना बिल्डिंग रह पाएगी, क्योंकि 5 से 6 साल में खुली बिल्डिंग है, उसमें पानी का सबका अभाव पड़ रहा है, वो वैसे भी 80% खत्म हो चुकी है। अब या तो उसकी खाना पूर्ति करके बना देंगे तो कल को बिल्डिंग गिरने लगेगी 2 साल बाद, फिर बोलेंगे कि हम क्या करेंगे। पूरा घूम फिर कर सिस्टम ने बना के दिमाग पे रखा है कि जो अतिरिक्त का पैसा आया है उस बिल्डिंग को हमको गिराना है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। लेकिन हम यही चाहेंगे महेंद्र, इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जरूर इस मामले को दोबारा उठाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी यहाँ पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, इनसे बात करना तो जरूर बनता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है घनसौर का, अड़िया गांव का, जहां पर प्राथमिक शाला के हाल बेहाल है, स्कूल नहीं कह सकते, इसको खंडर कह सकते हैं, क्योंकि स्कूल तो वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या सरकार की तरफ से ऐसे स्कूल बच्चों को दिए जाते? बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो है कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे, पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे, और साफ तौर पर अगर उनको जानकारी दो तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे कि जानकारी हम आपको देंगे। पीआरसी महोदय बार बार जाते हैं स्कूल में निरीक्षण करने, लेकिन आज तक 5 सालों में उनको कोई जानकारी नहीं मिली, दिखाई नहीं दिया कि बच्चे यहाँ पर बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। अब देखना है इस मामले में सुनवाई होती है या फिर ये मामला यूं ही 5 सालों से अटका आगे भी अटका रहेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।